हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन में आज सर्कल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सर्कल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं जिससे क्विक रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो सपोज दैट कि कोई एक यहाँ पे पॉइंट है और एक रस्सी आपने यहाँ तक ऐसे बांध के रखा हुआ है और इस पॉइंट को अगर पूरा इस तरीके से घुमा दिया जाए तो यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो सरफेस बना हुआ है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, यानी कि त्रिज्या रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 रेडियस डबल कर देते हैं तो इसको डायमीटर कहते हैं, यानी कि इसको डायमीटर। तो ये डायमीटर, इसको हिंदी में व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पहले से भी जानते होंगे। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ जानना है वो ये है कि एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉन है और अगर यहाँ पे कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर के अलावा, सेंटर को छोड़ करके अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काटते हुए जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी मतलब इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल को 2 पॉइंट से एटलीस्ट तो काटेगा ही। तो अगर 2 पॉइंट से काट रहा है तो इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड जो होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट से काटते हुए जाता है। ठीक है, तो हम एक ऐसा लाइन लेते हैं जो सर्कल को खाली 1 पॉइंट से टच करते हुए जाए। तो सपोज दैट कि ये सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो सिर्फ सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टच करते हुए लाइन जा रही है इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट लाइन खाली 1 पॉइंट पे सर्कल को टच करता है और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ, इसका नाम रखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो जहाँ पे टच किया है इसे टेंजेंट कहेंगे और जिस पॉइंट पे टच किया है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होता है और ये जो सेंटर है, तो टेंजेंट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन है? तो सपोज दैट कि इस तरीके से टेंजेंट एक ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो टेंजेंट कोई भी हो, टेंजेंट कोई भी हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप मैच करेंगे रेडियस से तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ जानकारी निकल करके आती है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम से काफ़ी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। सपोज कि एक सर्कल इस तरीके से है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से गई हुई है और यहाँ पे ये सेंटर है। तो सेंटर से जब इसको इस तरीके से मैच करेंगे तो और सेंटर से ही इस पॉइंट को मैच करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके से लगा करके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फार्मूला लगा करके आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारी जानकारी निकाली जा सकती है। एक और बात निकल करके आती है इसमें टेंजेंट को लेकर के, जो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट यहाँ पे आपने लिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट P मान लीजिए इस तरीके से खींचा हुआ है, तो यहीं से अगर हम एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने और एक टेंजेंट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिर ये सेंटर, सेंटर को अगर हम इस तरीके से मैच करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये जो लेंथ होगी टेंजेंट की ये इक्वल होती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वल। क्यों इक्वल हो जाती है? क्योंकि सेम पॉइंट से जब 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब आप मैच करेंगे टेंजेंट को तो वो बिल्कुल इक्वल आता है। तो
तो अगर ये इक्वलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है तो इससे भी काफ़ी इजी चीज़ें हो जाती हैं। एक लाइन इस तरीके से मैच कर दीजिए तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको करस्पॉन्डेंस भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना ही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये दोनों लाइन इक्वल होते ही हैं। बीच में ये जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि तीन चीजें मैच कर गई हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल एक तरीके से करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब कि ट्राइंगल हो जाते हैं, एक तरीके से इक्विलेटरल हो जाते हैं। इक्विलेटरल करें एक तरीके से मतलब इसको सर्वांग सम कहा जाता है, यानी कि सारी चीजें बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा हुआ है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल में बस इतना ही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट है। अच्छा, एक सर्कल से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, तो इसके जितने पॉइंट हैं, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितने हैं, मतलब जितने भी पॉइंट हैं उन हर एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका आंसर है अनलिमिटेड, ठीक है। यानी कि हम अनलिमिटेड टेंजेंट किसी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बस इतने में ही ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके बाद हम लोग सर्कल के एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, एरिया से संबंधित यानी कि सर्कल से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। तो सर्कल के बारे में हम लोगों ने जाना कि सर्कल में किस तरीके से टेंजेंट को लाइन खींची जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम लोग सर्कल को बनाते हैं। ये सर्कल इस तरीके से बना, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। इसके पहले अभी भी कुछ हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे ये रेडियस होता है और ये यहाँ पे डायमीटर होता है। तो डायमीटर का फार्मूला जो होता है वो 2r हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो बाउंड्री है इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये जो बाउंड्री है इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई r। ये जो 2 पाई r है ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। इसके बाद एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई r स्क्वायर। कैसे हो जाता है इसके बारे में डिटेल में वीडियो करेंगे, अभी क्विक रिवीजन है उसको थोड़ा जल्दी जान लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर एक सर्कल इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और आपसे पूछा जाए कि ये जो हाफ सर्कल है इसका एरिया कितना है, तो इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कहेंगे या फिर सेमी सर्कल आप बोल सकते हैं इसका, सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जितना टोटल होता है पूरा तो पाई r स्क्वायर होता है, इसी का हाफ कर देंगे यानी कि 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। इसमें एक सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये जो हिस्सा है यानी कि एक हिस्सा जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है। यानी एक चौथाई का मतलब टोटल को एक मतलब 4 पार्ट में डिवाइड अगर हम कर लें तो एक चौथाई का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल इक्वल टू, तो टोटल होता है पाई r स्क्वायर। इसी को हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इसी को हमने बांट दिया है 4 पार्ट में। तो 1 पार्ट का पूछा है तो 4 में से 1 पार्ट पूछा है तो 1/4 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड तो बस इतना ही आता है यहाँ पे।
तो इतना जानते रहिए कि जो सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री है वो पाई आर है और एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सर्कल है पाई आर 2 पाई आर है और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये जानते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे सपोज कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे यहाँ पे सेंटर हो गया। ये जो सर्कमफेरेंस है यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो लेंथ यहाँ पे कवर की गई है ये वाली इस तरीके से, इसको आर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्क। ठीक है, अब ये आर्क कहा जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर में से ही काट करके होती है। लेकिन अगर इस पॉइंट को इस तरीके से मैच करते हैं तो आर्क ने यहाँ पे एक एंगल बनाया है जिसको हम थीटा मान सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो थीटा बना है ये कितने में से बना है इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो एंगल होता है किसी पॉइंट पे या किसी जगह पे, जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है। यानी कि यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बना टोटल, तो टोटल एंगल 360 का बनता है। तो 360 में से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 में से यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है। तो थीटा कितने में से बना है? 360 में से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका आर्क। ठीक है, आर्क का लेंथ निकालना है, ऐसा कुछ आप जान सकते हैं। तो आर्क जो है, पहली बात तो टोटल लंबाई जो होती है सर्कल में वो 2 पाई आर होती है। यानी टोटल ये जो लंबाई है ये 2 पाई आर है। इसमें से हमें सिर्फ थीटा वाली लंबाई लेनी है, यानी कि जितना एंगल यहाँ पे बना हुआ है सिर्फ उतनी लंबाई आपको लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थीटा 360 में से और टोटल लंबाई का थीटा ही हमें लेना है। टोटल लंबाई में से थीटा एंगल की लंबाई हमें लेनी है और थीटा कितने में से बना है? 360 में से। ठीक है, तो एरिया ऑफ, इसको कहेंगे सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? थीटा बाई लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये इतना लेकर के आते हैं तो 2 पाई आर में से ये 2 से ये कैंसिल हो जाता है। तो थीटा बाई 180 इंटू पाई आर इतना निकल करके आता है। यानी कि आर्क की लेंथ अगर आपसे पूछी जाती है तो आर्क की लेंथ यहाँ पे आप कुछ थीटा बाई 180 इंटू पाई आर के फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है इसका सेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब हमें टोटल एरिया का सिर्फ थीटा वाला एरिया लेना है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना होता है? टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें पाई आर स्क्वायर नहीं लेना है, पाई आर स्क्वायर तो पूरा हो जाएगा। हमें सिर्फ थीटा एंगल का, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे थीटा, सिर्फ थीटा एंगल का ही हमें एरिया लेना है। तो ये जो सेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा कितने में से बनाया है? थीटा बनाया है 360 डिग्री में से। ठीक है, तो 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो ये सेक्टर का एरिया निकल करके आता है। ये समझ में आया? एक और जानकारी है इसके बारे में देख लीजिए कि ये एक सर्कल है। सर्कल में अगर कोई ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसको सिगमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे? सिगमेंट। ठीक है, तो ये सिगमेंट हो गया। तो ये छोटा सिगमेंट है तो इसको माइनर सिगमेंट कहते हैं। ये बड़ा वाला सिगमेंट है तो इसको मेजर सिगमेंट कहते हैं। मेजर सिगमेंट। ठीक है, मेजर सिगमेंट ये नाम रख दिया गया। ये इतना समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे एक और जानकारी है कि अगर कोई सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, ये सर्कल बना दिया हमने और यहाँ से ये सेंटर है, 2 पॉइंट हैं जो कि आर्क है, इनको ऐसे हमने मैच कर दिया।
ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैच हो गया। अब ये इस तरीके से मैच हुआ है और साथ में हमने ये एक लाइन भी इन दोनों पॉइंट को ऐसे मैच कर दिया, मतलब कि अगर ये ओ पी क्यू ऐसे करके अगर बोलें तो यहाँ पे पी से क्यू भी हमने मैच कर दिया। अब अगर आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कितना होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आपसे पूछ लिया गया, तो इसमें होगा ये कि पहले तो पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये इतना पूरे सेक्टर का एरिया निकलेगा, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया गायब कर देंगे, मतलब ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। आप खुद ही सोचिए कि कोई चीज़ इस तरीके से बनी हुई है, इतना हमने काट दिया तो खाली इतना ही बचा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसका फार्मूला अगर आपको निकालना है तो क्या बनेगा? बनेगा ये कुछ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना? ओ पी क्यू, यहाँ पे आर भी ले सकते हैं आप, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकाल देते हैं तो आपको ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो माइनर सेगमेंट के बारे में बात हुई। मेजर सेगमेंट भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी इसका रिफ्लेक्स भी पूछता है, जैसे यहाँ पे ये थीटा पूछा हुआ है तो आपसे पूछ लिया जाएगा बाकी जो बचा हुआ है उसके बारे में बताइए, उसका एरिया कितना होगा, तो थीटा उसमें से निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री दिया हो तो ये ना पूछ करके आपसे कहे कि मेजर सेक्टर जो बना हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करिए, तो टोटल तो 360 होता है, 60 में से 360 निकाल देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो 300 ये वाला जो एंगल हो जाएगा फिर 300 का हो जाएगा। 300 कितने में से? 360 में से इंटू अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे 2 पाई आर रख देंगे, और अगर एरिया निकालना है तो 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, आप खाली इतने पे ही ध्यान रखेंगे कि आर्क को कैसे निकाला जाएगा, सेक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और भी चीज़ है कि थीटा एंगल जो बना हुआ है इसमें आर्क की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया जाता है कि आर स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा पाई बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, इससे भी आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब सेगमेंट का एरिया कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो थीटा जैसे कि अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया है। तो बेस तो मान लीजिए ठीक है, बेस आप किसी तरीके से पता लगा लीजिएगा, तो हाइट यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ये वाली हाइट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा सीधे आप निकाल देते हैं तो कुछ बात यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये सब फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो इसको इन सारी बातों को ध्यान में रखें। तो सर्कल वाला जो टॉपिक है उसको एक साथ याद रखिए, टेंजेंट वगैरह को ध्यान में रखते हुए, और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और कुछ और फिगर हैं उनके एरिया के बारे में भी बात होगी, और जिससे कि आप फार्मूला याद रख सकें, एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।